चलिए तो शुरू करते हैं। इस लैब को सॉल्व करना है। मैं दूसरी टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली सीन चेंज हो गया था और उसके अंदर सिर्फ आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखी, कुछ और दिखा। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सिंपल बातें मैं बताता हूँ क्या है। बाईपास ग्राफिकल ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्या करना है हमको कि ग्राफिकल को बाईपास करना है, पर कैसे बाईपास करना है? बाईपास करना है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। देखो यहाँ पे टिप दी बात बताऊँगा। हमें यहाँ पे क्या करना है कि ब्रूट फोर्स को, रेट लिमिट को बाईपास करना है। रेट लिमिट को बाईपास कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे गया हूँ, है ना, यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, एंड अगेन माय अकाउंट पे जाता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैंने कुछ भी यहाँ पे डाला, एनीथिंग। मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ पे एक बार लॉगिन हुआ, दूसरी बार लॉगिन हुआ, तीसरी बार में ये रेट लिमिट लगा देगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए वेट करने का बोल रहा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो भी हमारे पास लॉगिन रिक्वेस्ट थी, जैसे ये हमने लॉगिन रिक्वेस्ट को कैप्चर की। ठीक है, इसको मैं रिपीटर पे ले लेता हूँ। अब मैं इसको बार बार करूँगा तो ये रेट लिमिट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अलाइसिस नाम की चीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो बतौर आप क्या करते हो यहाँ पे अलाइसिस के अंदर कि आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर यूज़र तो ऋषि है, पासवर्ड हमारा क्या है, राठौर हो गया। फिर लॉगिन 2 मैंने क्रिएट किया, इसमें यूज़र तो ऋषि था, लेकिन पासवर्ड वहाँ पे ABCD हो गया। फिर लॉगिन 3 भी मैंने करके देखा, जिसमें यूज़र तो मेरा ऋषि था, लेकिन पासवर्ड मेरा अब यहाँ पे चेंज हो गया। तो ऐसी मल्टीपल रिक्वेस्ट आप अलग अलग भेजोगे तो रेट लिमिट लग जाएगी। रेट लिमिट कैसे? ब्रूट फोर्स जो रेट लिमिट ट्रिगर होता है कैसे होता है, वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को देखता है, कैप्चर करता है। आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने सारे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी है, अब उसकी कंडीशंस के हिसाब से जितनी उसमें वो रिक्वेस्ट अलाउ करता है, वो अगर हिट हो गई, उसके बाद वो आपकी जितनी भी होगी उसको वो ब्लॉक कर देगा, कह देगा भाई रेट लिमिट लग चुका है। लेकिन क्या हो कि इन सारी रिक्वेस्ट को मैं कंटेनर में डाल दूँ, एक बॉक्स में डाल दूँ, और फिर मैं कह दूँ कि भाई मैं एक ही रिक्वेस्ट के अंदर भेज सकता हूँ उसको, वो है अलाइसिस। मैं एक अलाइसिस बनाऊँगा, उसके अंदर सबके को रखूँगा एंड भेज दूँगा, तो ये काम आसान हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो अलाइसिस ग्राफिकल का क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं गया टिप पे, और टिप पे यहाँ इन्होंने बताया है कि मैं इसको पूरा कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी पासवर्ड्स हो सकते थे, वो यहाँ पे लिस्ट में दिए हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से एक नई एलाइसिस बनाओ इन सबको कॉपी करके, बट इन्होंने आसान कर दिया। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाई है, जैसे स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपके क्लिपबोर्ड पे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरी पूरी एलाइसिस बनी हुई कॉपी हो जाएगी। तो आपको सिंपल ब्राउज़र के अंदर इंट्रोस्पेक्ट पे जाना है, कंट्रोल-शिफ्ट-आई-शिफ्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, रन कर दो। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो कॉपी हो गई मेरे क्लिपबोर्ड पे। आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये सारे 99 रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, हमने जो म्यूटेशन लॉगिन वाली जो रिक्वेस्ट कैप्चर की थी, उसी के साथ हम यहाँ पे सारा खेल करने वाले हैं। क्या कि मैं इसका एक रिपीटर पे एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे चूंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है, तो मुझे वेरिएबल इनपुट का कुछ मतलब नहीं है। तो मैं ऑपरेशन नेम लॉगिन वाले पूरा हटा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्वेरी रख रहा हूँ म्यूटेशन लॉगिन की। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ अब म्यूटेशन लॉगिन की ही क्वेरी बचेगी। तो ये इस म्यूटेशन लॉगिन को भी पूरा हटा लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे अब मैं इसको पूरा ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं पूरी इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये पूरा मेरा एक म्यूटेशन रिक्वेस्ट बन गई है। इसको हम नॉर्मली सेंड करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। टोकन ब्रूट कोड लाइन, ओके, मैंने कुछ तो शायद यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा इसका अगेन मैं एक रिपीटर पे बना लेता हूँ। शायद ये पुरानी रिक्वेस्ट है, इस वजह से मुझे एक नई रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक रिक्वेस्ट डालता हूँ, इंटरसेप्ट करता हूँ लॉगिन करके, एंड देन इसको रिपीटर पे लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ, इस रिपीटर पे जाऊँगा। इसकी एक पहले ही सिक्योर के लिए मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ पे ऑपरेशन को मैं हटा देता हूँ, एंड ये कॉमा को मैं हटा देता हूँ। देन मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल चल जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूरे म्यूटेशन को हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने अपनी जो
ब्रूट फोर्स वाली है, पूरी ब्रूट फोर्स यहाँ पे डाल दी मैंने अपनी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सेंड करके चेक करते हैं। ये देखो सारी आ गई। अब जो भी ट्रू, जहाँ पे सक्सेस इज इक्वल्स टू ट्रू दिखाएगा, मतलब वहाँ पे मेरा ऑलरेडी वो वाला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रन हो चुका है। कहाँ पे ये दिखा रहा है, ब्रूट फोर्स नंबर 50। अब मैं अपनी रिक्वेस्ट में लिस्ट में ब्रूट फोर्स नंबर 50 देख लेता हूँ कि क्या था भाई, क्या एंटर किया था मैंने। ये थॉमस पासवर्ड मुझे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं कार्लोस डाल दूँगा और थॉमस देख लूँगा एंड लॉगिन कर लूँगा। अगर मैं लॉगिन हो गया तो मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका हूँ और मेरा जो लैब है वो सॉल्व भी हो चुका है।